महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां ताकत लगा रही हैं। नाना पटोले भी ताकत लगा रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस के ये अध्यक्ष हैं और ये नागपुर से लेके हम ये कह सकते हैं कि मुंबई यानी हर इलाके में जा रहे हैं, रैली कर रहे हैं। मंदिर आप पहुंचे हैं तो पहली शुरुआत मंदिर से कर रहे हैं। आज गुरुवार है और गजानन महाराज जी और साईनाथ महाराज जी का दिन है, तो इसलिए मंदिर से दर्शन करके ही आगे का काम शुरू करें। तो कहते हैं कि कांग्रेस का जो गढ़ है वो विदर्भा का गढ़ है, ये नागपुर का इलाका है। विदर्भा में के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में क्या स्थिति आप कांग्रेस की देख रहे हैं? बहुत अच्छी है। विदर्भा में कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी मन तरफा जीतेगी और जितनी बार अमित शाह और मोदी जी और वो योगी महाराष्ट्र में आएंगे उतना ही फायदा महाविकास आघाड़ी को होगा। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, क्या जवाब देंगे? अब उनके ही अलायंस के लोग विरोध कर रहे हैं। उनके पार्टी की नेता पंकजा मुंडे ने यहाँ भी विरोध कर दिया, तो जब उनके ही लोग सुनने को तैयार नहीं है तो जनता कहाँ सुनेगी। महाराष्ट्र शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा का है और छत्रपति शिवाजी महाराज का है। महाराष्ट्र में ये भाषा नहीं चलती और जिस तरह से उन लोगों ने किया है महाराष्ट्र को तोड़ने की कोशिश की, महाराष्ट्र की जनता वो बात को एक्सेप्ट नहीं करती। नाना भाई, मैं आपको बहुत अरसे से देखा हूँ और बहुत अरसे से मैंने आपकी पॉलिटिक्स को देखा है। महाराष्ट्र में इस समय क्या क्या मुद्दे बड़े हैं और किन मुद्दों पे आप वोट मांगते हैं? देखो, किसान है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सब चीज़ें महत्व की है। और बीजेपी जो वादे किए थे उस वादों पे कभी खरी उतरी नहीं है और लोगों में गुस्सा भी है और बीजेपी के नेता उस विषय पे बात भी नहीं कर रहे हैं। बड़े पैमाने में किसानों की आत्महत्या बढ़ते जा रही है, उनके फसल को दाम नहीं मिल रहा है। ये स्थिति आज महाराष्ट्र में है। लेकिन आप आरएसएस का खासतौर में नागपुर में हेडक्वार्टर है और आप नागपुर के भीतर हैं। आरएसएस कहा ये भी जा रहा है कि आरएसएस ने भी अपने आप को एक्टिवेट कर दिया है पूरे महाराष्ट्र चुनाव में। कैसे क्या काट है आरएसएस को लेकर आपको? मुझे बड़ा ताजुब होता है आरएसएस का। आरएसएस एक स्वाभिमानी व्यवस्था है, संगठन है, ऐसा मैं सुनता था। लेकिन खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्हें कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। फिर आरएसएस क्यों उनके पीछे दौड़ रहा है, यही हमें पता नहीं चल रहा है। लेकिन भाऊ, आप मैनिफेस्टो की आपकी अगर हम बात करें तो राहुल गांधी जो है संविधान की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है वो कह रही है कि हम जो हमारी मैनिफेस्टो है, जो स्कीम्स हैं शिंदे की, उसको हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। क्या दिखाई दे रहा है आपको? बराबर है, सिंधे की स्कीम ही लेके चलेंगे क्योंकि सिंधे भ्रष्टाचार में एक नंबर है। महाराष्ट्र को लूट के महाराष्ट्र को बर्बाद किया है। बिल्कुल वो सिंधे की स्कीम चलाएंगे और उनके एक मंत्री ने आज तो ये कह दिया, मैं तो गरीब नहीं होऊंगा, समय आया तो महाराष्ट्र को भेज दूंगा। सावंत नाम का हेल्थ मिनिस्टर है, उसने वही कह दिया। तो जो हम कल तक आरोप लगा रहे थे वो वास्तविकता अब सामने आ गई है। आप लोग तीन लोग एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और आप तीनों लड़ रहे हैं। तीनों में एकजुटता तो कहाँ आप देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी आप आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर लड़ाई है। कोई लड़ाई नहीं है मुख्यमंत्री पद की, हमारी एकदम क्लियरिटी है। महाविकास आघाड़ी के बाद हाईकमांड हमारे बैठेंगे और उसमें डिसाइड करेंगे, सबको एक्सेप्ट नाना भाई, है। आप स्पीकर रह चुके हैं और तमाम जो आपके भी चाहने वाले लोग हैं, दिल्ली तक आवाज़ ये उठी थी कि नाना भाई से बेहतर मुख्यमंत्री कोई हो नहीं सकता। अगर मान लीजिए कांग्रेस की सीटें ज़्यादा होंगी तो हम देखेंगे कि उस कुर्सी पर बैठते हुए नाना भाई नजर आएंगे। देखो, मैं फल की चिंता नहीं, मुझे महाराष्ट्र बचाना पहला मेरा दायित्व है और मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। महाराष्ट्र की जिस तरह से गुजरात को महाराष्ट्र गिरवी रखने का काम शुरू हो गया है वो हमें रोकना है, वो मेरा पहला दायित्व है। और बाद में मुख्यमंत्री की जो बात है वो हाईकमांड डिसीजन लेगा, वो हमको सबको एक्सपर्ट है। एक और सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आप भी रैली में लगातार जा रहे हैं। जो महिलाओं के खातों में पैसा डालने की बात जो शिंदे की सरकार कर रही है, बीजेपी की सरकार कर रही है, उसका तोड़ क्या है आपके पास? देखो, मैं एकदम क्लियर कहता हूँ कि ये हमारी नकल कर रहे हैं। कर्नाटक और तेलंगाना में हमने योजना शुरू की, इन लोगों ने लोकसभा में इनको जो धोबी बजाड़ महाराष्ट्र में मिली उसकी डर से महिलाओं को याद इन लोगों ने किया, बहनों को याद किया। अच्छी बात है, हमने उसका स्वागत भी किया। लेकिन हम लोग तो 1,500 की जगह 3,000 रुपये दे रहे हैं। उनके बच्चों को भी हम पढ़े लिखे बच्चों को 4,000 रुपये देने वाले। तो वो इशू नहीं है ना, कोई उपकार तो हम कर ही नहीं रहे। आखिरी लोगों का पैसा लोगों को देना ये सरकार का दायित्व है, वो कर रहे हैं। तो उसके लिए कोई तोड़ और जोड़ का इशू नहीं रहता। हम उसको ये जो 6,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने एडवर्टाइज में खर्चा किया, वो उसका हिसाब हम जनता से इन सरकार से पूछ रहे हैं। जनता हिसाब लेना चाहती है कि भाई 1,500 रुपये दिया और तुम अदानी का कर्जा माफ़ करते हो, तब उसकी एडवर्टाइज भी करो ना कि हमने इतना कर्जा माफ़ किया। तो जो जिस तरह से बीजेपी ने पब्लिक को लूटा है
और जो 1,500 रुपये देने के बाद 5,000 रुपये की महंगाई बढ़ाई है, उनके घर से छीन लिया है, तो वो लोगों के दिमाग में इसकी उनकी पब्लिक ने तोड़ निकाल दी और इनको वापस भेजने का उनने डिसीजन ले लिया है। लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन आप लोगों ने किया नाना भाई, आप अध्यक्ष अभी हैं, तो लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन के बाद विधानसभा में कितनी सीटों का आंकड़ा आपके पास है, कितनी सीटें जीत रहे हैं? 175 से 180 तक हम लोग महाविकास आघाड़ी जीतेंगे और महाराष्ट्र में बहुमत की सरकार हम बनाएंगे। एक आखिरी सवाल, विदर्भ किसानों का इलाका है और आप भी किसान पुत्र हैं, तो सवाल ये है कि किसानों को लेके क्या आपके बड़े इश्यूज हैं और अगर आपकी सरकार बनती है तो किसानों के लिए क्या करने वाले हैं? वो एकदम क्लियर है कि हम लोगों को किसान के फसल को दाम देना है। आज सोयाबीन को दाम नहीं, धान को दाम नहीं, कपास को दाम नहीं, आखिरी उनको उनके फसल को दाम देना है, उनका कर्जा माफ़ करना है और उनको बिजली समय पे देना है। बस यही काम है और खेती पे आधारित उद्योग खड़े करना ये हमारा दायित्व है और हम करेंगे। और किसान को महाराष्ट्र का स्वयं खड़ा करना हमारा सपना है। युवाओं के हाथ में रोजगार देना ये हमारा सपना है और एक सक्षम महाराष्ट्र बनाना ये हमारा दायित्व है। बहुत बहुत शुक्रिया नाना भाई, थे हमारे साथ, नाना पटोले हमारे साथ थे जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये हुई कि जनता किसकी ओर जाती है। हमारे सहयोगी विकास कुमार राय के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नागपुर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।